और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमें ज्वाइन कर रही हैं, प्रोफेसर हैं आप जेएनयू की और विदेश मामलों की जानकार हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जगदीश शर्मा लीडर कांग्रेस पार्टी के और निवान शर्मा इस वक्त हमें जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी, मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं। ये लकड़ी कंडों का इंतजाम हो गया है क्या? समाजवादी पार्टी तो दूरदर्शी लोगों की पार्टी है। अब भाई करना तो आपने इंतजाम कर लिया भदौरिया जी? अरे भाई लकड़ी नहीं कंडा का भी इंतजाम करना पड़ेगा जी। 60 रुपए बढ़ा दिया गया है, शायद आपको पता नहीं है। नहीं, आप मालूम है, मैंने कहा 60 रुपए मतलब आप समझते हैं जो 7 मार्च से लागू भी हो गया। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, 60 रुपए कम नहीं होते हैं। एक बार में ही आपने एलपीजी जो घरेलू गैस हम इस्तेमाल करते हैं उसका आपने बढ़ा दिया, जिसको हम अगर कॉमर्शियल में जाएंगे तो 115 रुपए बढ़ा दिए गए। और आप कह रहे हो कि कंडा का इंतजाम मत करो। अभी तो 60 बढ़े हैं, कल कितना बढ़ा देंगे, कौन जिम्मेदार होगा? भाई गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए 60 रुपए बहुत होता है। हो सकता है आपके लिए कम हो सकता है आपको ना दिखाई पड़ रहा हो। आपने कह दिया नहीं सारे इंतजाम पूरे हैं, कोई व्यवस्था की दिक्कत नहीं, और 60 रुपए ऐसे बढ़ गए। अगर कोई इंतजाम है तो 60 रुपए क्यों बढ़ा दिए? मैं पूछना चाहता हूं ना, सरकार इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहती? सवाल है कि हम हमेशा आम आदमी की चिंता करते हैं। 60 रुपए तो आदमी कमा नहीं पा रहा है पर डे। जो हालत आपने देश की कर दी है कि उनके पास रोजगार तो है नहीं किसी के पास में, या आपने इतनी उनकी सैलरी बढ़ा दी होती। सैलरी तो छोड़ो, रोजगार होगा तो सैलरी बढ़ेगी, वो तो है नहीं। 60 रुपए बढ़ा और दिया आपने, और आप हल्ला मचा रहे इतनी देर से क्यों? इंतजाम कर लिया लकड़ी का, इंतजाम कर लिया। लकड़ी का नहीं, कंडा का करना पड़ेगा। लकड़ी तो वैसे ही नहीं ले पाएंगे आप, लकड़ी तो वैसे और भी महंगी हो रही धीरे धीरे। हमें कंडा का इंतजाम करना पड़ेगा, ये ज्यादा जरूरी है। तो सवाल उठता है कि सरकार सिर्फ बातें करती है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है। अभी बीजेपी के एक नेता कह रहे थे ना, हेलो मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बीजेपी के एक नेता कह रहे थे कि सब जगह पूरी हाँ, बीजेपी के नेता कह रहे थे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोग अफवाह फैलाते हैं। 60 रुपए बढ़ गया, अफवाह है तो आप खंडन कर दीजिए कि अफवाह है, 60 रुपए नहीं बढ़ा एलपीजी का। ये अफवाह फैलाई जा रही है। जवाब दीजिए आप, बीजेपी का नेता बैठे प्रवक्ता बोल दें अफवाह है ये। बताइए विजय जी, जवाब देखिए सुनिए। देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या रेट है? ये अभी पिछले दिनों 120 रुपए बैरल तक पहुंच गए, अंतर्राष्ट्रीय चले गए। हमने पेट्रोल डीजल के ऊपर 1 रुपए नहीं बढ़ने दिया, 1 पैसे नहीं बढ़ने दिया। 60 रुपए की बात करते हैं, ये तो अप एंड डाउन चलता है मार्केट में, लेकिन बढ़ने नहीं दिया। सुनिश्चित करने के लिए, अरे प्रभु खून चूस लिया करे, बढ़ने नहीं दिया कि इस तरह से उर्वरकों के जो, अरे प्रभु खून चूस लिया था, 100 रुपए पार कर गया था डीजल पेट्रोल। आप कह रहे हैं 1 रुपया नहीं बढ़ने दिया। अरे प्रभु इतना झूठ मत बोलो, टीवी बैठ के जनता देखेगी तो दौड़ा लेगी आपको। 1 रुपया नहीं बढ़ने दिया, 100 रुपए पार कर गया था एक बार में, और आपको 1 रुपया नहीं बढ़ने दिया। कैसी बात है? कहां बोलते हो तो कहां बढ़ा है बताइए? पिछले दिन में कौन से दिन डेट बताइए? जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ, अनुराग जी झूठ मत बोलो टीवी के ऊपर। ये झूठ बोलने, ये कहीं और झूठ बोलिए। बताइए युद्ध होने का शुरू कर, युद्ध होने के बाद बताइए किस दिन 100 रुपए रेट हुआ है? बताइए आप मुझे। पहले झूठ नहीं मत बोलो। आज मुझे बताइए 120 रुपए तक पहुंच गए क्रूड ऑयल पर बैरल। तो बताइए मुझे डीजल पेट्रोल के ऊपर पिछले 10 दिनों में कितने पैसे बढ़े हैं? बताइए ना आप मुझे। आपको चुनौती देता हूं, कहां की कहां बातें करते हो आप? अरे बात अभी जो अभी फिलहाल स्थिति बनी हुई है उसके ऊपर बात हो रही है। आप राम जी इनको चुप कराइए। ये कौन सी बदतमीजी है भाई? मैं किसके बीच में नहीं बोलता हूं। आप तो रसिया हमको 10% महंगा कर देगा। अरे सस्ता बेचता तो सस्ता हम लेते थे ना। हमने समय का सदुपयोग किया, समय का फायदा उठाया हमने। डॉलर प्रति बैरल हमें कमाल की बात है। सुन लीजिए आप, राम जी इनको चुप कराइए। इस तरह से डिबेट थोड़ी होती है, ये बोलने नहीं दे रहे। अरे आप सुन तो लीजिए। अरे आप सुन तो लीजिए, सुनिए। अब विदेश पॉलिसी सुन लीजिए। विदेश पॉलिसी बताता हूँ, राम जी समझ लीजिए, इनको चुप कराइए। अरे भदौरिया जी सुन लीजिए, आप सुनिए जरा, सुनिए। अरे इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, क्योंकि ये सुनना नहीं चाहते हैं। इनके पास सुनने सुनाने की हिम्मत नहीं है, सच्चाई ये सुनना नहीं चाहते हैं। ये है बात। इनको ऐसे पता नहीं है। सुनिए, इनको चुप। देखिए जिस दिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, विजय जी की बात आने दीजिए। भदौरिया जी अरे झूठ बोलिए, सुन तो लीजिए। भदौरिया जी आपको काउंटर करने का टाइम दूंगा, पहले विजय शर्मा की बात कंप्लीट हो जाए। 1 सेकंड रुक जाइए भदौरिया जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपके पॉइंट्स आ गए ना भाई, आपके पॉइंट्स आ गए। विजय जी बोलिए। राम जी कमाल की बात कर रहे हैं। राम जी सुनिए। देखिए तथ्य ये है कि हम रशिया से, जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो मात्र 0.2 जो है क्रूड ऑयल खरीदते थे। जब हमारे पास मौका आया, हमने सस्ते रेट पे रशिया से 30 से 40% क्रूड ऑयल खरीदा।
जब उसने हमारे को डिस्काउंट देना कम कर दिया, हमने अन्य जगह तलाशनी शुरू कर दी। आज रशिया के पास मौका है। कब कम किया? तो क्यों ना वो महंगा बेचेगा, लेकिन हमने स्थिर बनाई हुई है। कब कम किया बताओ ना। क्या? अरे सुनो, कब कम किया? किसकी तारीख पूछना चाहते हो? बताइए किसकी तारीख। कब कम किया? तेल खरीदना कब किया? कब तेल का दाम बढ़ाया उसने जो आपने कम किया? जरा बताइए मुझे तारीख, मैं फिर बताता हूं आपको। अमेरिका ने जब आपको बोला कि तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका के दबाव में आपने रसिया से तेल खरीदना कम कर दिया। पहले 1.8 मिलियन पर डे मिलियन बैरल पर डे आप खरीदते थे। 1.8 मिलियन बैरल पर डे आप खरीदते थे, और उसको कम करके आपने 1.2 मिलियन बैरल पर डे कर दिया। अब धीरे धीरे वो भी घट के आ रहा था 800-900 पे। आप कम करते जा रहे थे। अच्छा बताइए कितने लाख बैरल हुआ? अच्छा बताइए कितने लाख बैरल हुआ? अच्छा बताइए, आप खरीदना कम करो। बताइए, कम कर दिया। बताइए 1.8 मिलियन क्रूड ऑयल कितना होता है? बताइए। अरे पता कुछ है नहीं, मिलियन। कुछ भी बोलते हो। सच बोलोगे तो अरे कुछ भी 1.8 का मतलब तो जान लो। रही है। अरे अनुराग जी बताइए 1.8 का मतलब क्या होता है? बताइए ना। झूठ बोलोगे। अरे बताइए, पकड़े गए 1.8 मिलियन का। अरे बताइए ना, आंकड़ा बताइए। आंकड़ा नहीं पता आपको। ओके ठीक है। नहीं, दोनों 10,40,000 बैरल। नहीं, उसमें फैक्ट्स जाने चाहिए, फैक्ट जाने चाहिए। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। अभी जगदीश शर्मा के पास में जाऊंगा, जगदीश शर्मा के पास जाऊंगा। अनंत विजय भी मेरे साथ है, अंशु जोशी भी मेरे साथ है, उनके पास भी जाऊंगा। देखिए क्या होता है कि आपको सच्चाई समझनी पड़ेगी। अभी भी 19% अपने कुल तेल आयात का भारत रूस के साथ खरीद रहा है। रूस के साथ एक दिन भी तेल की आयात जो है रोका नहीं। और आसमान इस बात को लेकर जगदीश जी सिर पे उठा लिया गया था कि रूस के साथ हमने तेल खरीदना बंद कर दिया, अमेरिका के कहने पर बंद कर दिया। क्या अमेरिका हमको इजाजत देगा? सरकार ने बताया हम तो पर डे खरीद रहे हैं। अभी अनुराग जी ने बताया कि कम हुआ है, ये 1.8 से 1.2 मिलियन बैरल कर दिया पर डे। ये अनुराग जी का फैक्ट है जो मैं बता रहा हूं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि हर चीज को आप राम जी नहीं, हाँ बताइए जगदीश जी। मेरा सवाल बहुत सीधा है कि हर चीज में आप पॉलिटिकल फायदा लेंगे क्या? भाई वैश्विक संकट है तो उस वैश्विक संकट तो सबके लिए है। आप भले लेफ्ट पार्टी में हो, राइट पार्टी में हो, किसी में हो, लेकिन वैश्विक संकट तो सबके लिए आया है ना।